नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री शिवालिक क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वीडियो की आंसर क्यू। तो कहने का मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट आपको सटीक आंसर की मिलेगी। और अगर आप इस चैनल के माध्यम से हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप एक बार वीडियोग्राम से की जो आंसर की है विस्तार से देखें। एक एक क्वेश्चन आपका राइट होगा। उम्मीद है आप हमारे साथ में जुड़े हो। तो वीडियो की आंसर के लिए जीके के लिए अनिल जी सर है, मैं हूं, और कंप्यूटर है, इंग्लिश है। तो आपकी लगभग सारे सब्जेक्ट की आंसर की यहाँ पर आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ में और सेशन को शेयर जरूर करें। तो सर नमस्कार साथियों, आपके बीच में खान सर वीडियो की जो आंसर की है आपको एकदम सटीक, बिल्कुल जो उससे बाहर नहीं जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है। अभी जो एग्जाम हुआ 2 नवंबर 2025 को, उसकी आंसर की श्री शिवालिक के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। और ये मेरे यूट्यूब चैनल जीके फंडा, उस पर भी आपको मिल जाएगी। तो सेशन से आप जुड़े रहें, आपको पूरा सोल्यूशन करवाया जाएगा। संपूर्ण जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश भी आपको साथ में सॉल्यूशन करवाई जाएगी। तो जल्दी से अपना कॉपी पेन लीजिए, अपना पेपर उठा लीजिए और आ जाइए इस सेशन के साथ। तो हम बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है। यानी क्वेश्चन को समझे आप, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पशु नस्ल राजस्थान की देसी नस्ल है। ओंगोल, दियोनी, कृष्णावेली, राठी, अनुत्तरित पर्सन। देखिए ओंगोल विदेशी नस्ल है, दियोनी विदेशी नस्ल है, कृष्णावेली ये भारत की है, मगर पशु नस्ल राजस्थान की पूछ रहा है। यहां पर आप कोट करें कि राजस्थान की पूछ रहा, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका राठी। राठी आप जानते हैं गाय की नस्ल है और बीकानेर में बहुत मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का खेजड़ी पेड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन से संबंधित है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने आप। तो देखिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। देखिए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मानसूनी वन में आती नहीं है, उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय क्षेत्र में है नहीं, मैंग्रोव वन ये भी नहीं है। यहां पर आपका आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी 2023-24 के अनुसार भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान की क्या रैंकिंग थी। 31 मार्च 2024 के अनुसार पूछ रहा है। तो रैंकिंग आप देखेंगे इसमें दूसरी, कौन सी रैंकिंग थी, दूसरी। तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा। और आप देखेंगे राजस्थान के शुष्क पश्चिम मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख रबी की फसल नहीं है। बाजरा, चावल, मोट खरीफ की फसल है, आपकी रबी की फसल है आपकी गेहूं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को कृत्रिम रेशम टसर के लिए विकसित किया गया। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर कृत्रिम रेशम को उत्पादित किया जाएगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, कोटा, उदयपुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका जिसमें पूछा गया है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी परियोजना राज्य की जीवन रेखा मरुगंगा के नाम से जान जाती है। आप सब जानते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसको पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारिकरण योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी पहल के अंतर्गत राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के लिए मुख्य उत्पाद के रूप में निम्न से कौन सा उत्पाद चुना गया है। अमरूद, सौंफ आधारित उत्पाद, मेथी, लहसुन। इसमें हो जाएगा आपका आंसर जो होगा सही वो होगा दोस्तों अमरूद। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, ये पूछ रहा कि राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धित 2024-25 में वर्तमान कीमतों पर सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र का है। सेवा क्षेत्र का है, उद्योग का है, खनन का है, कृषि का है। आप जानते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या जो गांव में रहते हैं वो क्या करती है, कृषि करती है। तो हम यहां पर आंसर आपका हो जाएगा कृषि। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है इसमें,
वो दिया है दोस्तों कि सूची में दिए गए संस्थान पार्क का मिलान सूची सेकंड में दिए गए शहर के साथ कीजिए। तो यहां पर देखिए आपका ऑप्शन थोड़ा डाउन हो रहा है, तो मैं ऑप्शन को आगे बढ़ाता हूं और सीधे ऑप्शन की बात करते हैं। काजरी, या इसमें कजरी दिया, काजरी कहां दोस्तों, आप मिलाओ इसको जोधपुर। फॉसिल पार्क कहां दोस्तों, जैसलमेर। और राजस्थान फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूट कहां पर आपका, यह है आपका बीकानेर। और आप देखेंगे सॉरी जयपुर, और इसमें आ जाएगा आपका एस.के. स्वामी एग्रीकल्चर विद्यालय, वो है आपका बीकानेर। तो आप देखेंगे पहले में 3 और दूसरे में आ जाएगा आपका 1 और तीसरे में आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय जिम्मेदार है, सेबी, IIRC, सिडबी या रिको। तो देखिए 2000 में इसकी स्थापना हुई थी और ये रिको क्षेत्र में काम कर रहा है। तो इसके जिम्मेदार निकाय कौन सा, राजस्थान सरकार का रिको। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसमें राजस्थान के लिंग किस क्षेत्र में एक एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है, जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर। तो एग्रो फूड पार्क कहां पर आपका, अलवर में। और मेगा फूड पार्क कहां है, अजमेर, राजस्थान। राजस्थान का कोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। मगरा जो पर्वतीय क्षेत्र में ये योजना चलाई गई है, तो यहां पर आ जाएगा आपका अजमेर। चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा यानी दक्षिण पूर्व एरिया जो है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों जो आपका हिस्ट्री से है कि गोरा और बादल चित्तौड़ के किस शासक के सेनापति थे। तो आपको पता होगा रावल रतन सिंह और पद्मनी का भतीजा और चाचा था। और देखिए निम्न से कौन सा कंप्यूटर के लिए, ये तो कंप्यूटर का आ गया आपका, क्वेश्चन आपका 1912 में भारतीय भाषाई सर्वेक्षण यानी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की भाषाओं के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो आप सब जानते हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन, जिसने सबसे पहले राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है वो है राजस्थानी भाषा की जो पुस्तक है जिसका नाम है गिर ऊंचा गढ़ा के लेखक कौन से यानी इतिहासकार है। तो इसमें है रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, जिसने इसके बारे में बताया। अगला प्रश्न है अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है। तो अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक है दोस्तों शिवदास गार्डन। और इसके बाद अगला जो आपका कूट मिलान का क्वेश्चन है वो है जिसमें पूछा गया है कि सूची 1 में दी गई राजस्थानी बोलियों का मिलान सूची 2 में किए गए राजस्थान के जिलों के साथ कीजिए। हाड़ौती कहां बोली जाती है, कोटा, मेवाती आपकी हो जाएगी अलवर भरतपुर, ढूंढाड़ी आपकी हो जाएगी जयपुर, और फिर मेवाड़ी होगी आपकी उदयपुर। तो इसमें विकल्प देखिए सेकंड नंबर ए में और बी में हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। तो आपका जो आंसर जो बनेगा आपका वो है दोस्तों ये बनेगा सी जिसने किया है वो उसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह निम्न से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है, यानी ऐसा लोक नृत्य राजस्थान में प्रचलित नहीं है। गवरी जो आप जानते हैं होली पर किया जाता है, कालबेलिया राजस्थान में चलता है, चली खोरिया नृत्य राजस्थान के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, डी। इसके बाद नीचे दी गई सूची में राजस्थानी विभूतियों का मिलान सूची सेकंड में कीजिए, उनके कला सांस्कृतिक प्रदान के साथ कीजिए। तो देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि कृपाल सिंह शेखावत बहुत प्रसिद्ध आप जानते हैं, ब्लू पोट्री, महेश राज सोनी, थेवा कला, अहिला जिलाबाई, लोक गायक और शकीर अली लघु चित्रकारी के। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन यानी ए में आएगा 2 और बी में आएगा आपका 3 और सी में आएगा आपका 4 और डी में आएगा आपका 1। तो ऑप्शन नंबर
ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, जिसकी की सूची 1 में दिए गए लोक नृत्य का मिलान कीजिए और सेकंड में दिए गए अवसरों को प्रदर्शित कीजिए कि भाई कौन सा नृत्य कौन से अवसर पर किया जाता है। घूमर जो राजस्थान का मुख्य नृत्य है, तो देखिए घूमर नृत्य कब किया जाता है, अधिकतर विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, घूमर। गेड़ नृत्य कब किया जाता है, यानी गेड़ नृत्य करती है कौन, यानी अधिकतर होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, गेड़। गौरी किसके द्वारा किया जाता है, यानी अधिकतर भील जनजातियों के द्वारा। और अग्नि नृत्य किया जाता है जसनाती संप्रदाय, जो जाट संप्रदाय है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में आएगा 3, बी में आएगा आपका 1, बी में आएगा आपका 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट होगा। और सी में आएगा आपका 1 और डी में आएगा आपका 2। तो सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी। फिर हिंदी के आगे आपके इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें राजस्थान में चंबल परियोजना के तहत निम्नलिखित कौन सा बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध, मेजा बांध, मोरेल बांध। इसमें चंबल नदी बनाया गया है जवाहर सागर बांध। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि माही बजाज सागर परियोजना निम्नलिखित किन राज्यों के बीच में संयुक्त परियोजना है। तो हम बात करेंगे वो राज्य है सीधा सीधा राजस्थान और गुजरात के बीच में ये परियोजना है। इसके बाद देखिए आगे फिर पूछा आपका क्वेश्चन नंबर पूछा कि सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम निम्न से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए। कब, 1973 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। इस पंचवर्षीय योजना की 1973-74 के तहत ये सूखा प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया गया। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के किन क्षेत्रों में लागू किया गया है। मेवात कहते हैं अलवर भरतपुर के क्षेत्र को, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अलवर भरतपुर में आपका मेवात क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ा नहीं है। कि इंदिरा गांधी परियोजना से जो लाभ नहीं मिल रहा, रेगिस्तानीकरण में वृद्धि, चरागाह वन क्षेत्र का विकास किया जा रहा है, मत्स्य पालन पशुपालन का विकास किया जा रहा है, नए शहरों का व्यापारिक बाजारों की स्थापना, इसमें क्या हो जाएगा, रेगिस्तानीकरण वृद्धि में ये काम नहीं कर रही है इंदिरा गांधी IGNP, जिसको हम कह सकते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत जैसलमेर में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य सहायक नहर है, यानी मुख्य सहायक नहर है। श्रावस्तर शाखा, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर में, पुंगल बीकानेर में, सागरवन गोपा। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, और ये कहां है, जैसलमेर के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम चर्चा करेंगे वो है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी है। कृष्णा मिल लिमिटेड, महालक्ष्मी मिल लिमिटेड, महाराजा उदय मिल या भारत मिल। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, कृष्णा मिल लिमिटेड, 1889। चिड़ावा के नानोराम के सबसे प्रमुख कलाकार है साहब, तो यह है शेखावाटी खेल के कलाकार। राजस्थान में हिंदुओं द्वारा तेजाजी के अलावा किस अन्य लोक देवता को नागराजा के रूप में पूजा जाता है। तो पाबू जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी, और वो है दोस्तों गोगा जी। इसमें सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, गोगा जी। इसके बाद आगे फिर देखिए धर्म से जुड़ी चीजें, आगे संप्रदाय से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉलम ए में दिए गए पंथ संप्रदाय का मिलान कॉलम बी में दिए गए संस्था प्रवृत्ति के साथ कीजिए।
तो देखिए बिश्नोई संप्रदाय का संस्थापक कौन है? गुरु जांबेश्वर। किसी से दिए तो रूप बचे तो भी सस्तो जान। निरंजनी संप्रदाय का देखिए संत हरिदास, हरि सिंह सांकला, चरणदासी। और राजस्थान में रामानुजी का कौन है भाई? कृष्णदास पेहरी। तो विकल्प देखिए आप कि विश्नोई पंथ आप देखेंगे ए में 1 और बी में क्या आ जाएगा आपका 4 नंबर, सी में क्या आ जाएगा 3 नंबर और डी में आ जाएगा आपका 2 नंबर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, कि राजस्थान में किसे बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है? तो वो है दोस्तों मेजर शैतान सिंह को बाणासुर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान के किस किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है? आप सब जानते हैं दोस्तों, जयगढ़ दुर्ग, जयपुर, इसको सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के किस किले में राजा द्वारा अपनी रानियों के लिए बनवाए गए एक जैसे 9 महल कमरे मिलते हैं? वह है दोस्तों नाहरगढ़, सवाई जयसिंह प्रथम ने जो बनवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका, कि राजस्थान के किस स्थान पर जसवंतरा स्थित है? जसवंतरा जिसको एक मीनार कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जोधपुर में। इसके बाद हिंदी के सवाल आगे आपके, हिंदी के क्वेश्चन आगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एक पृथ्वी और एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी संपूर्ण पृथ्वी एक और सबको स्वास्थ्य के लिए एक योग दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो सीधा सीधा आंसर इसका वो है रूस के साथ। फिर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य ने 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की, जिसमें भी चुनाव होने हैं? वो है बिहार, यानी करंट का सवाल ये पूछा गया है। इसके बाद राजस्थान एकीकृत स्वच्छ नीति, अगला क्वेश्चन, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 के तहत निम्न में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को 25,000 मेगावाट का लक्ष्य आवंटित किया गया है? तो देखिए राजस्थान में 365 दिन में से 310 दिन सूर्य की ऊर्जा मिलती है, इसलिए यहाँ पर जो योजना लागू की गई वो है सौर ऊर्जा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना 2024-25 के अंतर्गत निम्न में से किस पशु को बीमा कवरेज से बाहर रखा गया है? ऊंट है, भैंस है, गाय है, जो नहीं है वो है सुअर। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कि राजस्थान के में से इसे राजस्थान में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 पुरस्कार मिला है, वो है दोस्तों सोनाली सुथार, जिसको मिला है। और इसके बाद हिंदी के क्वेश्चन आगे आपके, दोस्तों अब आपके बीच जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो है वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है जिसमें देखिए जोश पठार निम्नलिखित में, सॉरी वर्ल्ड ज्योग्राफी, जोश पठार निम्नलिखित किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। इसमें आपका आंसर हो जाएगा यानी अफ्रीका महाद्वीप में। कोलोराडो नदी बेसिन किस कहां स्थित है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ के साथ स्थित लगा हुआ जो भाग है वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी तट, ग्रेट बैरियर रीफ। माउंट किलिमंजारो किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका। यानी कौन से महाद्वीप में भाई? अफ्रीका महाद्वीप में। फिर अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो आ रहा है,
निम्न से किस महाद्वीप में मकर रेखा नहीं गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जो उत्तरी गोलार्ध में है, तो यहां से आपकी मकर रेखा नहीं गुजरती। मकर रेखा कहां से गुजरती है? दक्षिणी गोलार्ध में। निम्नलिखित में से गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में टिकाऊ जो काटने की लकड़ी प्रदान करता है वो कौन सा है भाई? सागौन, साग, देवदार। तो देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है, यहां पर ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन हिंदी के आगे आपके, इसके बाद थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं इंग्लिश के आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के तीव्र विकास के लिए कौन सी एक मुख्य बाधा है? विद्युत की अनियमित आपूर्ति, सीमेंट की पर्याप्त मांग, कोयले की कमी, अद्यतन उत्पादन तकनीक। तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा नहीं है। तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग तीव्र विकास में चलो हाँ देखिए सूची 1 में दिए गए जो पहला आपका क्वेश्चन था उसका आंसर क्या रहेगा आपका कि मुख्य बाधा क्या है? अद्यतन उत्पादन तकनीक की हमारे मुख्य बाधा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है दोस्तों आपका सूची 1 में दिए गए राजस्थान के जिलों का मिलान सूची 2 में दिए गए ओडीओपी उत्पादों के साथ कीजिए। राजस्थान के प्रमुख जिले ओडीओपी उत्पाद देखे चूरू में क्या होता है? सर्वाधिक टमाटर। जयपुर किस लिए प्रसिद्ध है? मूंगफली के लिए। वैसे बीकानेर मगर यहाँ जयपुर आ जाएगा। झालावाड़ आपका किस लिए प्रसिद्ध है? नारंगी या संतरा के लिए। इसको राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। कोटा आपका धनिया के लिए प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन 1 में 4 और बी में आपका 3 और सी में आपका 2 और ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि राइजिंग राजस्थान 2024 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लकड़ी और फर्नीचर के हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी और फर्नीचर के लिए सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र हस्तशिल्प का नाम आ जाए तो वहां आप क्या कर दे? उदयपुर। शिल्पग्राम की स्थापना भी यहाँ की गई है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12 क्षेत्र में किस आदिवासी समुदाय को 100 दिनों के अतिरिक्त रोजगार प्राप्त है? आदिवासी क्षेत्र में तो आप देखेंगे 12 में कौन सी है? किशनगंज और 12 तहसील जो किशनगंज है 12 में सहरिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है जो आपकी रेड डाटा बुक में भी है और इसका आंसर हो जाएगा आपका सहरिया। अगला क्वेश्चन जिसमें हम बात करें कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में 100 दिन के पूरे होने के बाद कितने अतिरिक्त दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? अगर मान लो 2005 नरेगा अधिनियम के अनुसार 100 दिन पूरे हो जाते हैं तो सरकार उस व्यक्ति को 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार देगी, तो 25 दिन बढ़ा सकती है। राजस्थान परिवर्तन नवाचार संस्थान रीति की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इसका 2024-23 में इसकी घोषणा हुई और 24 में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों जो ये पूछ रहा है कि राजस्थान में डाटा सेंटर्स और सनराइज बूस्टर के संदर्भ में रिप्स RIPS 2024 के अंदर निम्न से कौन सा सही है? तो हम इसमें सबसे सही आंसर जो मानते हैं 10 मेगावाट न्यूनतम क्षमता के डाटा सेंटरों की केवल प्रथम 3 इकाइयां जिसका 25% सनराइज बूस्टर किया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन
अगला प्रश्न रहने वाला आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार जो टॉप पर साक्षरता में है वो आपकी राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ कब किया गया? तो उसका आंसर है दोस्तों 2024। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन का सही उद्देश्य नहीं है? आय वृद्धि और रोजगार सृजन करना, बाजार पद का सुधार करना, थार के मुस्लिम उद्योगों का विस्तार करना, सूखा प्रबंधन और जल सुरक्षा। यानी ये किसमें नहीं है? गरीबी उन्मूलन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कि सूखा प्रबंधन जल सुरक्षा गरीबी उन्मूलन योजना के अंतर्गत नहीं आता है। अगला जो आपका क्वेश्चन देने वाला है वो है राजस्थान में करंट प्रबंधन योजना 2014 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 5 वर्ष से एक बार सूखा पुनरावृत्ति अवधि में शामिल नहीं है? तो उसका सीधा सीधा आंसर है दोस्तों वो है सिरोही। और इसके बाद राजस्थान में मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम सही नहीं उठाया जाना है? तो देखिए आप मरुस्थलीकरण को कंट्रोल करने के लिए अतिचालन नियंत्रण जरूरी है, उपलब्ध भूजल संसाधनों का समुचित उपयोग ये भी जरूरी है, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग, मरुस्थलीय वनस्पतियों की कटाई पर प्रतिबंध। तो यानी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो आपका है कि कौन सा कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। तो उपलब्ध भूजल उसका करना चाहिए, भूमिगत जल का अत्यधिक उपयोग यानी ये नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए आप कि आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हरे संगमन ग्रीन मार्बल की किस्म के लिए जाना जाता है? तो वो है दोस्तों राजसमंद और उदयपुर। और यहां पर हो जाएगा राजसमंद उदयपुर का ऋषभ देव केसरिया जी। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वह राजस्थान की कृषि सांख्यिकी 2022-23 के तो राजस्थान में सबसे बड़ी भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी है? तो हम इसमें कह सकते हैं कि वो है सबसे सकल फसल क्षेत्र जहां पर सर्वाधिक आपकी खेती होती है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित है? तो वो है सीधा सीधा आपका कोटा। उसके बाद और देखते हैं और आगे साहब आपका आंसर इसमें और क्वेश्चन आ गया है जीके का ही। वो है 1517 में खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? तो खातौली में यानी लोधी वंश का शासक दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराया था। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए। अटल भूजल योजना किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की वित्तीय सहायता से लागू किया गया? और वो सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका विश्व बैंक। इसके बाद अगला प्रश्न है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल युवाओं को संबल देने के लिए एक योजना शुरू की जिसमें पुरुष लाभार्थियों को कितना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 4000, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इतिहास से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी ने ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह आयोजित किया और उन्हें टाटगढ़ जेल में रखा गया था? सजा सुनाई। तो वो है साहब सरवाड़ के अपने गोपाल सिंह खरवा, इनको जेल में रखा गया। उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा के सदस्य भी थे। तो सीधा सीधा इसका आंसर देखिए आप, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश रहे जोधपुर के दौलतमल भंडारी। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? और आप इसका आंसर लिख सकते हैं दोस्तों उत्तराखंड। जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में घटते वन्य जीव का कारण नहीं है? जंगल की आग, वन्य जीव का संरक्षण, औद्योगिकरण, अनाधिकृत शिकार। इसमें सीधा सीधा हो जाएगा कि घटते वन्य जीव का तो संरक्षण से तो जीवों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका वन्य जीव का संरक्षण। अगला क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी जैव मंडल नीचे निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सिक्किम। सीधा सीधा आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। और इसके बाद अगला जो सवाल आपका
अगला सवाल आपका कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र पूर्व पश्चिम गलियारा का हिस्सा नहीं है? तो आप देखेंगे चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, यानी पूर्व पश्चिम यह है। और यहां पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका श्री गंगानगर इस गलियारा का हिस्सा, इस कॉरिडोर का भाग नहीं है। राजस्थान उप उष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? माउंट आबू, जैसलमेर, झालावाड़, बाड़मेर। पर्वतीय वन पूछना सीधा सीधा आ जाए आप कहा? माउंट आबू, सिरोही। और देखिए अगला प्रश्न, राजस्थान के शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग में मुख्य रूप से निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? शुष्क पश्चिमी मैदानी भाग ये बात कर रहा है, सीधा सीधा आंसर हो जाएगा आपका रेगिस्तानी मृदा यहां पर पाई जाती है। अगला जो आपका प्रश्न देने वाला है वो है दोस्तों, राजस्थान का दक्षिणी पूर्व पठारी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी पूर्व पठारी क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। विद्युत उपकरणों के कारण लगी आग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साइंस के आगे और देखते हैं आपके जीके के। अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान में श्री मनसापुर करणी माता मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? सूरजताल, दूधतलाई झील, वरुण सागर झील, पुष्कर झील। तो इसका सीधा सीधा आंसर है दूधतलाई झील, करणी माता चूहों की देवी। निम्नलिखित में से कौन सा मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है? तो देखो सबसे बड़ा पुष्कर आपका परबतसर कुचामन डीडवाना मेला है, और उसके बाद आपका है पुष्कर मेला, उसके बाद जो अभी वर्तमान में चल रहा है। और अगला सवाल जो आपका आ रहा है स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और इसमें पूछा गया है कि ब्लू पोट्री के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? साहब जयपुर। थेवा कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? कांच प्रतियोगिता प्रतापगढ़। और फड़ चित्रकारी और लघु चित्र बनी ठनी शैली किसके लिए प्रसिद्ध है? किशनगढ़। और फड़ चित्रकारी है भीलवाड़ा। तो ऑप्शन देखें आप, ए में 1, बी में 2, ए में 3, बी में 1, और सीधा सीधा आपका ऑप्शन नंबर डी वो आपका सही है। फिर कंप्यूटर के सवाल आ गए आपके, और इसी के साथ आपका जीके का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपके बीच आएंगे इंग्लिश और कंप्यूटर के सर, वो भी पेपर को सोल्व आउट कराएंगे। तो जुड़े रहे साथियों। अब आपके कंप्यूटर के गौतम जी सर है, ये आपको बिल्कुल पेपर है वो तरीके से लान करवाएंगे। तो आइए सर, स्वागत है। हमने पूरी कोशिश की आपको सेटिस्फाई करने की, और एक एग्जिट आंसर की है। धन्यवाद गौतम जी सर का, वेलकम है सर। नमस्कार साथियों, मैं गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं श्री शिवालय क्लासेज में। और मेरे साथ आप पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर और इंग्लिश। और कंप्यूटर और इंग्लिश के जो वीडियो में प्रश्न पूछे गए हैं अभी, उनको हम एक बार देखेंगे। अच्छा, कंप्यूटर का जो लेवल आया है इस पेपर में वो बहुत ही आसान आया है, बहुत ज़्यादा इजी जो लेवल इन्होंने दे दिया है। और इंग्लिश का जो लेवल आया है वो थोड़ा सा हाई लेवल आया, एक अच्छा लेवल भी उन्होंने दिया है, जैसा कि कंपटीशन एग्जाम में होना चाहिए। जैसा कि हमने बहुत सारे पहले अभी पिछले कुछ सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके अंदर जो हमने लेवल देखा है उस प्रकार का इंग्लिश में लेवल आया। लेकिन कंप्यूटर का जो लेवल है ना वो बहुत ही कम आया, मतलब ईजी लेवल का दिया है इन्होंने। तो शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर के पहले प्रश्न थे, कंप्यूटर के प्रश्न अपन सबसे पहले कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर अपन इंग्लिश के जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों, पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा
कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है अपने को बताना है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रकार नहीं है वो है आपका पहला जो आंसर है ओपेरा, यही आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कंप्यूटर का पहला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? ओपेरा, उबंटू, मैक ओएस और यूनिक्स। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये एक वेब ब्राउजर है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी उबंटू, मैक ओएस, यूनिक्स ये तीनों के तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार है, तो नहीं अपने को बताना था। तो ओपेरा क्या है? एक वेब ब्राउजर है, एक वेब ब्राउजर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है? देखिए ऑप्शन है HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, बी PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर जो प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है वो है साथियों आपका ऑप्शन ए HDD हार्ड डिस्क जो है वो सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार होता है, प्राइमरी मेमोरी का प्रकार नहीं होता है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा विंडोज या लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइप करते समय कर्सर के दाएं ओर, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है, दाएं ओर के अक्षर को हटाने डिलीट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड कुंजी प्रयोग की जाती है? एग्जामिनर ने यहाँ पे आपसे प्रश्न नहीं पूछा है, एग्जामिनर ने यहाँ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट किया है, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। ज्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर करके आएंगे कि ये वाला बैक स्पेस कि जो अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो विशेष हमारी ध्यान देने वाली बात है, एग्जामिनर पूछ रहा है कि दाएं ओर स्थित राइट साइड में जो अक्षर होते हैं उनको मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डिलीट का प्रयोग किया जाता है। और कर्सर के बाईं ओर वाले जो अक्षर होते हैं उन्हें मिटाने के लिए हम उपयोग करते हैं किसका? बैक स्पेस की का प्रयोग करते हैं साथियों। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ अपना रुख करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है एक कूट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित कंप्यूटर संबंधित शब्दों सूची 1 में दिए गए को उनके उदाहरणों सूची 2 में जो दिए गए हैं उनसे मिलाना है अपने को। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का अपने को चयन करना है। सूची 1 में है कंप्यूटर संबंधित शब्द और सूची 2 में उनके उदाहरण है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यहाँ पर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? इनमें से यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उदाहरण कौन सा है? तो साथियों यूनिफॉर्म रिसोर्स जो लोकेटर होता है उसकी जो शुरुआत होती है वो HTTP से होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और HTTP के बाद में जो S लगा हुआ है, इस S का अर्थ होता है सिक्योरिटी। और उसके बाद में जो वेबसाइट होती है उसका हमारा एड्रेस आ जाता है, तो ए मिल जाएगा हमारे तीसरे से। IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यह एक 4 संख्याओं का एक नंबर होता है जो बीच में से पॉइंटों से डिवाइड किया होता है ना। तो देखिए यहाँ पे IP एड्रेस इसका मिलान हो जाएगा नंबर 4 से। संचिका फाइल साथियों इसका इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सटेंशन नेम, फाइल का जो एक्सटेंशन नेम, इसी को हिंदी में संचिका फाइल कहा जाता है। संचिका फाइल का उदाहरण है यहाँ पे। संचिका फाइल का नाम कौन सा है? ये है report.docx। यहाँ पर docx ये एक्सटेंशन नेम है इस फाइल का ना। यहाँ पर हम डेटा को संचित करके रख सकते हैं इस फाइल में। ईमेल एड्रेस, ध्यान दीजिए साथियों, कोई भी ईमेल एड्रेस होगा तो उसमें @ जरूर आएगा। बिना @ के कोई भी ईमेल एड्रेस नहीं बनता है। तो डी जो है उसका मिलान हो जाएगा सेकंड से। इसी के आधार पर हमारा जो आंसर है वो हम निकाल लेंगे कि ए में 4 केवल सी में आ रहा, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है स्क्रीन पे देखिए साथियों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड पर स्टैंडर्ड पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है? MS वर्ड में अलाइनमेंट पूछा गया है जो 4 प्रकार के होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। यहाँ पर आप साथियों देखिए कि टॉप लेफ्ट ये कोई अलाइनमेंट MS वर्ड में नहीं होता है। सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है और लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ये नहीं होता है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न मेमोरी वाला जो टॉपिक है इससे दिया गया है आप लोगों को
4 बिट्स किसके बराबर होती है साथियों। अभी जो पिछला एसआई का पेपर हुआ था जो कि अभी रद्द हो गया था, जो वापस वैकेंसी के अंदर शामिल किया जाएगा, उसमें सेम प्रश्न पूछा गया था साथियों। जो पुराने प्रश्न एज इट इज उठ के आ जाते हैं परीक्षाओं के अंदर। देखिए यहाँ पे 4 बिट्स जो मेमोरी होती है वो किसके बराबर होती है। 4 बिट्स जो मेमोरी होती है साथियों वो होती है एक निब्बल में 4 बिट्स होती है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है अपने को बताना है कि साइबर सुरक्षा अर्थात इंटरनेट पर जो खतरे होते हैं, इंटरनेट चलाते समय जो हमारी सुरक्षा के लिए खतरे होते हैं वो कौन सा नहीं है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस होता है, ये खतरा होता है। फिशिंग, अनावश्यक जो ईमेल होते हैं जिनमें लिंक आते हैं, लिंक पर क्लिक करते हैं कंप्यूटर हमारा मोबाइल हैक हो जाता है, वो खतरा होता है। डिनाइल ऑफ सर्विस, आपका खुद का कंप्यूटर मोबाइल जो है आपको सर्विस देने से मना कर देता है, अर्थात उसको किसी हैकर ने हैक कर लिया है, ये भी जो है ना खतरा होता है। ये नहीं होता है। हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा फायरवॉल जो होता है यह इंटरनेट से हमारी सुरक्षा करता है, ये खतरा नहीं होता है, ये हमारी सुरक्षा करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए एक कंप्यूटर का जो प्रश्न है वो बिल्कुल लास्ट में दिया गया है, तो हम बिल्कुल लास्ट में चलते हैं। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न पढ़ते हैं साथियों। सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालन और बड़े गणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किए जाते हैं कौन से होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है ना। सुपर कंप्यूटर इसका आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग तेज कंप्यूटर के रूप में किया जाता है, जटिल गणनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब साथियों हम रुक करते हैं इंग्लिश विषय की तरफ। अब साथियों हम रुक करते हैं इंग्लिश के प्रश्नों की तरफ। इंग्लिश का पहला प्रश्न अपन देखते हैं। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल इडियम फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। द कंपनी ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर अपने को इडियम बननी है। फॉर द हार्डशिप ऑफ द वर्कर्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड कूपन्स एंड केस। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा मेड अमेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर कभी साथियों जब अच्छा समय मिलेगा तब इनका विस्तार में इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि जो ईडियम है इसका अर्थ क्या होता है, पूरे वाक्य का अर्थ क्या बनेगा। अभी समय का अभाव है इसलिए हम जल्दी इनको एक बार पूरा कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। विलोम शब्द आपको यहाँ पे बताना है। विलोम शब्द किस शब्द का बताना है। विलोम शब्द आपको बताना है फ्यूगिलिटी। फ्यूगिलिटी का अर्थ होता है साथियों मितव्ययिता। जो व्यक्ति बहुत सोच समझ के अपने पैसों को खर्च करता है और जो व्यक्ति अनावश्यक खर्चा करता है, जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च करता है, एक्स्ट्रा जो पैसे खर्च करता है उसको एक्स्ट्रा वेगेंट कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक का है विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको यहाँ पे बननी है। आई एम अफ्रेड यू मे बी फॉर अ बिट ऑफ ए सोप, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा इनका यहाँ पर साथियों प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल मॉडल आपको बनी है। मॉडल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सी वंडर्ड, यहाँ पर वंडर पास्ट का ये वाक्य पढ़ने पे पता चल रहा है कि पास्ट का है, तो केम जो है प्रेजेंट का हो गया। केल का पास्ट फूड होता है, सेल प्रेजेंट हो गया, सेल का शुड होता है पास्ट, विल का वुड होता है। केवल एक शब्द पास्ट का फूड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला जो प्रश्न है देखिए पैसेज से प्रश्न है हमारा। पैसेज तो सभी जो भी विद्यार्थी जो ये वीडियो देख रहे हैं उन्होंने पेपर दिया ही होगा, अच्छी तरह से ये पैसेज पढ़ा होगा मैं मानता हूं। तो सीधा हम क्वेश्चंस का रुख करते हैं। सीधे क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, स्वयं निर्देशित जो लर्निंग होती है ना, इंडिविजुअल, वो क्या प्रदान करते हैं, उसका सबसे अच्छा फायदा क्या होता है। देखो व्यक्ति अगर खुद पढ़ाई करता है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है, डायरेक्ट स्टूडेंट टू फॉलो स्पेसिफिक लर्निंग। इसके अंदर जो है आपका सही जो आंसर है वो हो जाएगा कि जो व्यक्ति खुद पढ़ता है
तो जो भी आवश्यक कदम होते हैं वो फटाफट से ले लेता है, फटाफट से रणनीतियों के अंदर बदलाव कर देता है, नई नई रणनीतियाँ वो सीखता है। तो सेल्फ लर्निंग जो होती है वो व्यक्ति का जो विकास है उसको काफ़ी तेज कर देती है। अगला जो प्रश्न है वो है वन ऑफ द रीजन्स फॉर द नीड फॉर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। स्वयं निर्देशित जो सीखना होता है उसके जो कारण होते हैं कि क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, उसमें से एक जो कारण है वो आपको बताना है कि सेल्फ लर्निंग से क्या सबसे अच्छा फायदा होता है। इसमें ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा कि ये लोगों की मदद करता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने में, और उसको इंतजार नहीं करना पड़ता किसी का कि कोई आएगा और मुझे सिखाएगा। स्वयं लर्निंग के अंदर व्यक्ति जो है वो खुद सीखना शुरू कर देता है, जल्दी से जल्दी वो प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग विच डिस्क्राइब सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। सेल्फ डायरेक्टेड जो लर्निंग है उसको इनमें से सबसे अच्छी तरह से कौन प्रेजेंट कर रहा है, कौन बता रहा है? तो एक्टिव लर्निंग। व्यक्ति एक्टिव रह के, खुद सक्रिय रह के इसको करता है, सीखता है, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द पैसेज से रेफरेंस लेते हुए अपने को बताना है एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिंग। अगर व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, उसके लिए आवश्यक क्या है? परिपक्व होने के बाद में व्यक्ति क्या करता है? पैसेज के रेफरेंस से बताना है। देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा टू डेवलप द एबिलिटी टू टेक इंक्रीजिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस ओन लाइफ। व्यक्ति जब परिपक्व हो जाता है तो खुद के जीवन की जिम्मेदारी वो खुद लेना प्रारंभ कर देता है, इसलिए यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी राइट हो जाएगा। साथियों देखिए अगला प्रश्न अपन देखते हैं इंग्लिश का। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। वॉइस जो टॉपिक है वहां से हमारा ये प्रश्न है। माय फादर गिफ्टेड ए रोलेक्स वॉच टू मी ऑन माय बर्थडे। तो यहाँ पर जो है जो टेंस है वो कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है। तो जो पास्ट सिंपल टेंस है वह पास्ट सिंपल टेंस से अगला वाला जो टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आ जाएगी, उसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वोज, पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाती है वोज। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट किया गया है साथियों, यहाँ पर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रोलेक्स वॉच, इनडायरेक्ट है मी। दोनों से वाक्य को कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एग्जामिनर है उसने हमारा जो वाक्य बनाया है वो आई से बनाया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से इसको कन्वर्ट किया है। देखिए अगला प्रश्न, fill in the blank in the given sentence with the most appropriate determinant। determinant आपको यहाँ पे बनना है from the options given below। One is instructed to look after belongings in temple premises। यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। जिस प्रकार बसों में ये वाक्य लिखा होता है वैसे मंदिरों में लिखा होता है कि जो भी भक्त मंदिर में आ रहे हैं वो अपना लगेज जो होता है, बिलोंगिंग्स जो होता है उसका ध्यान स्वयं रखे। स्वयं के यहाँ पर शब्द आता है ऑन। वन इज इंस्ट्रक्टेड टू लुक आफ्टर वंस बिलोंगिंग्स इन टेम्पल प्रीमिसेस। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। नेरेशन टॉपिक से हमारा ये प्रश्न है। जेनी सेड, यहाँ पर केवल सेड आया है, टू नहीं आया है। अगर टू आता तो टोल्ड हो जाता, इसलिए सेड का सेड ही रहेगा। वाक्य में वी हैव लिव्ड इन चाइना फॉर 5 years। अब यहाँ पर जो टेंस प्रयोग हुआ है यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पर जो टेंस है हैव लिव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जेनी सेड दे हैड, पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस यहाँ पर प्रयोग हो गया। जेनी सेड दैट दे हैड लिव्ड इन चाइना फॉर 5 years। कुछ चीजों का ध्यान रखा जाए तो प्रश्न बहुत आसानी से हो जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए अगला प्रश्न,
Fill in the blank with the most appropriate form of the verb from the options given below. I blank space along the street when suddenly I heard footstep behind me somebody. अब देखिए यहाँ पर heard शब्द प्रयोग में आया, hear की सेकंड फॉर्म में heard, past का ये वाक्य हमारा चल रहा है और past के अंदर I के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? past में I के साथ was का प्रयोग किया जाता है ना, और somebody भी सिंगुलर है तो पास्ट में somebody के साथ भी was का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो वाक्य, यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा वो होगा साथियों बी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एक जो मीनिंगफुल, जो अच्छा, जो सही अर्थ दे रहा है ऐसा वाक्य हमें बनाना है। द लाइट फ्रॉम सीम टू हिम द रूम डेजल, कमरे से आती हुई जो लाइट है वो उसके ऊपर गिर रही है और वो आंखें उसकी चौंधिया जा रही है, चकाचौंध उसकी आंखों में हो रही है। तो पहला इसके अंदर आ जाएगा आपका, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे वही सबसे पहले आ जाएगा। द लाइट फ्रॉम द रूम सीम टू हिम डेजल। तो यहां पर साथियों ये आ जाएगा द लाइट फ्रॉम द रूम। एक के बाद में आपका सीधा 2 आ रहा है, 1 2 4 3 और 5, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। ए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यू विल नॉट गेट द प्राइज यू डिजर्व इट। तुम्हें जो पुरस्कार है वो तब तक नहीं मिलता जब तक तुम इसके लिए डिजर्व नहीं होते हो, तब जब तक तुम इसके लिए योग्य नहीं होते हो। तो जब तक का जो अर्थ है, जब तक या तब तक का जो अर्थ है वो कौन दे रहा है, कौन सा शब्द यहाँ पे दे रहा है? अनलेस यहाँ पे दे रहा है। तो अनलेस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, अंग्रेजी का। देखिए साथियों अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कंटेन्स एन एरर एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। देवाकी रीच्ड ऑन द स्टेशन वेल इन टाइम। देवाकी जो स्टेशन पहुंच जाती है बिल्कुल सही समय पर वो पहुंच जाती है। साथियों जो छोटे स्थान होते हैं, जो स्थानों के बिंदु होते हैं, उनके लिए एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो है एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा यहाँ पर ऑन के स्थान पर। तो यहाँ पर इस वाले वाक्य में गलती है, ये यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक, अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब। वर्ब आपको बननी है फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। द राइज एंड फॉल, उठना और गिरना, ऑफ द टाइड्स, ज्वार भाटे का, ड्यू टू द लूनर इन्फ्लुएंस। यहाँ पर साथियों टाइड, ज्वार भाटा एक संज्ञा है, एक सिंगुलर संज्ञा है, ओके। और ये जो है इसके विशेषण है, ये दोनों विशेषण है, उठना और गिरना, और दोनों एक के लिए प्रयोग हो रही है, इसलिए केवल दोनों में से एक के साथ ही द आर्टिकल का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इज हो जाएगा, द टाइड्स इज ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। तो यहाँ पर कंप्यूटर और इंग्लिश के सभी कंप्लीट प्रश्न हो चुके हैं।